क्या आपका फेसबुक एड्स पैसा चुरा रहा है या 90% एडवर्टाइजर अपना 50% बजट सिर्फ इन गलतियों की वजह से बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो सही तरीके से टारगेटिंग नहीं करते। और हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि फिफ्थ मिस्टेक ऐसी है जो आपके आरओआई को चुपचाप खत्म कर देती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजू है। अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हो और रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो आप अकेले नहीं हो। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी गलतियां जो आपके एड बजट को वेस्ट कर रही है और उनका सॉल्यूशन भी दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जो लास्ट गलती है सिर्फ उससे सही करने से आपका आरओआई डबल हो सकता है। तो ये ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एडवर्टाइजर्स करते हैं, क्योंकि ये गलतियां ज्यादातर जो है बिगनर्स या फिर इंटरमीडिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, नॉर्मली एड बनाया एंड एड रन कर दी एंड वो चाहते हैं कि डायरेक्टली हमें सेल्स आ जाए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप ऐड बना रहे हो एंड उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हो एंड आपको ये नहीं पता कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ऐड चलाने के बाद हमें सही करनी पड़ती है, या फिर जब हम ऐड रन करते हैं तब हमें उन गलतियों पे ध्यान देना चाहिए कि हमने जो टारगेटिंग की है वो सही है या नहीं है, या फिर उसे ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो फेसबुक ऐड मिस्टेक एंड सॉल्यूशन वर्क की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो कॉमन प्रॉब्लम्स को पहले समझते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स आती क्या है। अब बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती है जब हम फेसबुक ऐड रन करते हैं एंड जिसके वजह से हमारा पैसा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे समझते हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है कि 90% एडवर्टाइजर वेस्ट 50% एड बजट बाय। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे किसके वजह से ये हो रहा है, 5 मेजर मिस्टेक जो हर कोई करता है एंड आप भी कर रहे हो। आरओआई क्वाइटली डिस्ट्रॉयड हो रहा है एंड सेकंड, आरओआई आपका धीरे धीरे डाउन हो जाता है बजाय इसके कि आपका आरओआई इंक्रीज हो। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो और जिसकी वजह से आपका आरओआई गिर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं रनिंग एड्स नो रिजल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे यही होता है आपके साथ कि आप एड रन कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब बात करते हैं पहली गलती कौन सी है। तो पहली गलती यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टेक 1, टारगेटिंग इशू, जो सबसे ज़्यादा लोग फेस करते हैं। तो टारगेटिंग इशू क्या फेस करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं टारगेटिंग में। अब बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक की जो है टारगेटिंग इशू। तो टारगेटिंग इशू में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टू ब्रॉड, हम ऐसा करते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम ज़्यादा सेल्स के चक्कर में हम अपने ऑडियंस को इतना ज़्यादा ब्रॉड कर देते हैं कि हम सही ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसके वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। सेकंड, टू नैरो, या तो कई बार हम ऐसा कर देते हैं सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा नैरो ऑडियंस कर देते हैं, जिसके वजह से या तो हमारा एड रन नहीं होता या फिर एड रन हो जाता है तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलता। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है ऑल इंडिया 18 to 65। हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो टारगेट करते हैं ई कॉमर्स में 18 to 65 को टारगेट करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आपके मेजरली ऑडियंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 18 to 65 हो। आपके मेजरली ऑडियंस जो होते हैं वो 20 से लेके 50 तक के होते हैं। यही ऑडियंस है जो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, आपके लीड्स को फिल करते हैं, या फिर ये पार्टिसिपेशन करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आपके सेमिनार को ज्वाइन करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आप ब्रॉड ऑडियंस कर रहे हो या फिर नैरो ऑडियंस कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है 18 to 65 डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, ये करना बंद करो। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, टारगेटिंग का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिख रखा है, यूज डिटेल टारगेटिंग। अभी जाओ एंड फेसबुक पे डिटेल टारगेटिंग करना स्टार्ट कर दो। डिटेल टारगेटिंग अब आपको कैसे करनी है, फर्स्ट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक, ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इन तीनों को आप यूज करना स्टार्ट कर दो एंड डिटेल में टारगेटिंग करो कि जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या फिर आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप उन्हीं को टारगेट करें, ना कि किसी और को। जिससे क्या होगा कि आप राइट ऑडियंस तक इजीली पहुंच पाओगे। क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस, जब आप यहाँ पे 10 to 15 डेज या 20 डेज ऐड रन कर लो, उसके बाद आप क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस बनाना स्टार्ट कर दो। ऐसे ऑडियंस जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को या आपकी वेबसाइट को देखी है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ऑडियंस बनाओ, या फिर जिन्होंने बाय किया है, ऐड टू कार्ट किया है इन 15 से 20 दिनों में, उनका एक कस्टम ऑडियंस बनाओ एंड उन्हें कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद उनके ऊपर ऐड रन करो, क्योंकि हायर चांसेस होते हैं कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट के साथ कोई एक्टिविटी की हो या फिर चेकआउट किया हो एंड उन्हें आप दोबारा से अगर अपना ऐड दिखाते हो तो हायर चांसेस होते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट विजिटर्स एंड बायर लुक लाइक,
जैसे मैंने आपको बताया, तो इन दोनों को भी आप यूज कर सकते हो। जब आप थर्ड साइड विजिटर्स एंड बाय लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट करते हो या लुक लाइक ऑडियंस में कन्वर्ट करते हो, तो 50% चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से अभी आप अपने टारगेटिंग को सही कर सकते हो। सेकंड मिस्टेक है हमारा पुअर क्रिएटिव्स, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुअर क्रिएटिव्स का मतलब सिंपल सा है कि आप क्या करते हो, नॉर्मली क्रिएटिव्स बनाए एंड एड रन कर दे, जबकि अभी एआई का जमाना है और एआई के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है अपने क्रिएटिव्स को इन्हांस करते हैं, चाहे वो 3D में हो या फिर वो कुछ स्टेप्स का क्रिएटिव बनाते हैं जो लोग देखें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अट्रैक्टिव क्रिएटिव्स बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं पुअर क्रिएटिव्स में क्या क्या है। तो पुअर क्रिएटिव्स में देखेंगे फेल्स टू ग्रैब अटेंशन इन 3 सेकेंड्स। अगर आप रील बना रहे हो और 3 से 5 सेकंड के बीच में अगर आप सामने वाले का अटेंशन नहीं ले पाते हो, तो आपकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा या फिर आपके ऐड को कोई नहीं देखेगा। दूसरा, स्टॉक इमेजेस, ये आप गलती करते हो। तीसरा है बोरिंग टेक्स्ट, जो हर कोई यूज़ कर रहा है उसी को आप भी यूज़ करते हो, जैसे शॉप नाउ, अल्टीमेट या फिर आप यहाँ पे एलिवेट, इस टाइप्स के जो वर्ड्स है उसे ही आप यूज़ कर रहे हो, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं एंड लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोरिंग टेक्स्ट या फिर स्टॉक इमेजेस या फिर जो आप अटेंशन ग्रेव नहीं कर पा रहे हो, इन पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। तो अब आप इन्हें कैसे करोगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको नेटिव स्टाइल क्रिएटिव्स यूज़ करने हैं। सेकंड में एलिमेंट्स का यूज़ करना है, तो एलिमेंट्स में भी आपको 3 तरीके से यूज़ करना है। फर्स्ट, शॉर्ट वीडियोस बनाएं एंड शॉर्ट वीडियो में कैची हुक्स रखिए। फर्स्ट, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं या रील बना रहे हैं, तो उसमें आप कुछ कंटेंट या हुक इस तरीके का डालिए कि क्या आप इस जूते को पहन के हवा में उड़ सकते हो, कुछ इस तरीके का हुक होना चाहिए। थर्ड में आप गुड कैप्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो इन 3 तरीकों से आप अपने रील्स को यहाँ पे इन्हांस कर सकते हो। सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रियल बेनिफिट्स, अगर आप इन सब चीज़ों पे वर्क करते हो तो हायर चांसेस होते हैं कि अगर कोई पर्सन आपकी ऐड को देख रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा ही करेगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका अवॉइड जस्ट फीचर्स। तो इन 4 ऑप्शंस को आप यूज़ करके अपने क्रिएटिव्स को यहाँ पे इन्हांस कर सकते हो एंड अपग्रेड कर सकते हो। जब आप इन 4 पॉइंट्स को देख के अपना क्रिएटिव्स अपना रील्स बनाओगे, तो यकीन मानिए कि आपका जो सेल है वो 2x अपने आप हो जाएगा। तो आप क्रिएटिव्स को ऐसे ही अपलोड ना कर दो या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट से फोटो उठाई एंड अपलोड कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा क्रिएटिव पे वर्क करो, इन्हांस करो अपने क्रिएटिव्स को, 3D लुक्स दो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी कंटेंट बनाओ एंड हुक्स डालो। ये सब जब आप करोगे तभी जाके आपका क्रिएटिव्स यहाँ पे रियल दिखेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी उसमें। जब ये सारी चीज़ें आएगी तभी जाके उसे कोई बाय करेगा। तीसरी गलती है हमारी यहाँ पे नो टेस्टिंग। हम क्या करते हैं, ऐड रन करते हैं बट यहाँ पे हम टेस्टिंग नहीं करते। टेस्टिंग क्यों नहीं करते, टेस्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें क्या होता है, क्लाइंट से प्रेशर होता है। क्लाइंट बोलता है कि आज से हमारी ऐड बनाओ एंड कल से हमें रिजल्ट्स आ जाए। तो आपको क्लाइंट्स को समझाना होगा कि वहाँ पे आप को ट्रायल लेना होगा, टेस्टिंग लेना होगा कि किस ग्राफिक पे, किस रील्स पे आपको रिजल्ट मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। जैसे कि एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम वन ऐड, गैमलिंग नॉट मार्केटिंग। ओके, तो इस तरीके से आपकी मार्केटिंग नहीं होती। तो सबसे पहले टेस्टिंग करना स्टार्ट करो। टेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो ए बी टेस्टिंग का। ए बी टेस्टिंग में आप जैसे टेस्ट मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, रील्स हो, कंटेंट हो या फिर आप बजट वाइज भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ए बी टेस्टिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर देना ए बी टेस्ट, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगा। व्हाट टू टेस्ट, अब टेस्ट क्या करें, तो टेस्ट में हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 3 से 5 क्रिएटिव्स को आप टेस्ट कर सकते हो, 2 से 3 ऑडियंस टाइप बनाओ एंड डिफरेंट हेडलाइंस को यूज़ करो। क्योंकि जब आप इतने सारे टेस्ट करते हो नाउ आपको पता चल जाता है कि किस क्रिएटिव पे, किस ऑडियंस पे और किस हेडलाइंस पे लोग आपसे अटैच हो रहे हैं एंड कौन सा हेडलाइन, ऑडियंस एंड क्रिएटिव्स कैची है जिससे ऑडियंस आपके फॉर्म को भर रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। फेसबुक प्रिफेयर टेस्टिंग, फेसबुक यहाँ पे खुद प्रिफेयर करता है कि आप ए बी टेस्ट यूज़ करो। अगर ए बी टेस्ट का कोई यूज़ ही नहीं होता तो फेसबुक यहाँ पे क्यों देता। तो अभी जाओ एंड किसी के लिए भी ऐड बनाते हो तो सबसे पहले उसे समझाओ कि ए बी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप उनके लिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट उनसे करवा सकते हो एंड लॉन्ग रिजल्ट दे सकते हो। एंड जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तभी जाके उनका रिजल्ट चीपर आएगा एंड बेटर रिजल्ट आएगा। तो अगर आप अपने क्लाइंट को यहाँ पे चीपर एड बजट में बेटर रिजल्ट देना चाहते हो तो उनसे बोलो कि ए बी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। फोर्थ मिस्टेक है हमारी बैड लैंडिंग पेज। क्या करते हैं, जब हमसे कोई ऐड रन करने के लिए कहता है हम उनके लैंडिंग पेज को नहीं देखते, डायरेक्टली ऐड रन कर देते हैं। या फिर आपने
क्या किया, डायरेक्टली उनका ऐड रन किया, आपने सही टारगेटिंग की है, यहाँ पे सही ऑडियंस सेट किया है, सही प्लेसमेंट सेट किया है, हेडलाइंस, क्रिएटिव्स, ये सारी चीज़ें सही है। बट क्या होता है कि अगर आपने लैंडिंग पेज सही नहीं किया तो हो सकता है कि आपने जितनी टारगेटिंग सही की हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देखने को ना मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी क्लाइंट्स के लिए वर्क करो तो सबसे उनकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को जरूर देखें कि हो सकता है उनका लैंडिंग पेज या वेबसाइट स्लो हो या फिर धीरे से या फिर स्लोली ओपन हो रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम ऐड तो सही कर रहे हैं एंड ऐड टारगेटिंग भी हमारा सही है, ऐड भी सही चल रही है, बट हमें उस अकॉर्डिंग के रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। तो इसका मेजरली इशू होता है कि आपकी साइट सही टाइम पे ओपन नहीं हो पा रही है या फिर बफरिंग कर रही है। तो क्या होता है कि जो विजिटर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक रुकते नहीं है आपके साइट पे, जिसके वजह से वो ऑर्डर नहीं कर पाते। एंड इसके बाद हमारा होता है कंफ्यूजिंग वेबसाइट। आपके वेबसाइट पे सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वाइज मेंशन होनी चाहिए कि कब किस पर्सन को किस सेक्शन पे लेके आपको जाना है। आपको कंफ्यूजिंग वेबसाइट क्रिएट नहीं करवानी। आप पहले क्लाइंट्स के वेबसाइट को देखो, अगर आपको लगता है कि उनकी वेबसाइट कंफ्यूजिंग है तो उस चीज़ को फिक्स जरूर करें, क्योंकि वेबसाइट कंफ्यूजिंग होगी तो कस्टमर आपके साइट पे आके कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ भी नहीं आएगा कि एक्चुअल में उसे जाना कहाँ है या फिर करना क्या है। तो अपनी वेबसाइट को जितना हो सके उतना सिंपल रखिए एंड जितना हो सके उतना ईजी टू यूज़ रखिए। तीसरा है यूज़र एग्जिस्ट इंस्टेंटली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि कई बार आपकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है या फिर किसी इमेज पे क्लिक करता है एंड वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू होता है एंड बहुत सारे वेबसाइट में ये इशू देखा गया है कि क्लिक करने के बाद पर्सन एक ऐसी जगह चला जाता है या फिर ऐसा पेज आप बना देते हो जहाँ पे यूज़र जाके फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि करना क्या है, जिसके वजह से वो डायरेक्टली आपके पेज को ही क्लोज करके निकल जाता है। जो यहाँ पे यूज़र एग्जिट करे वो काफ़ी ईजी होना चाहिए। तो इन सबको ठीक कैसे करें, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है लैंडिंग पेज का भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या है। सॉल्यूशन में देखना है कि पहले हमें अपना फास्ट लोड टाइम इंक्रीज करना होगा। मतलब जो भी हमारा वेबसाइट या लैंडिंग पेज है वो अंडर 3 सेकंड में ओपन हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 5 सेकंड बहुत है, बट 3 सेकंड चांसेस रखिए, क्योंकि जब यूज़र क्लिक करेगा वो जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो 3 सेकंड में अगर ओपन होती है तो हायर कन्वर्जन रेशियो होता है कि वो पर्सन आपके प्रोडक्ट को बाय करके ही जाएगा या चेकआउट करेगा या ऐड टू कार्ट करेगा। तो इस पे जरूर कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरा, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वेबसाइट जो है हम ज़्यादातर लैपटॉप पे देखते हैं जब हम ऐड रन करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर वर्क वेबसाइट लैपटॉप से करते हैं या फिर पीसी से करते हैं, जिससे हमें लगता है कि वेबसाइट तो काफ़ी अच्छी है। बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर यूज़र जो है मोबाइल पे हैं, तो आप जब भी किसी की वेबसाइट या लैंडिंग पेज को देखो तो सबसे पहले लुक उसका आप मोबाइल पे देखो कि मोबाइल पे कैसा शो हो रहा है। क्योंकि मोबाइल पे अगर आपका लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट सही से ओपन हो रही है एंड स्ट्रक्चर सब कुछ सही हो है, तभी जाके यूज़र आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा एंड आपकी वेबसाइट पर वो रुकेगा भी। तो मोबाइल फ्रेंडली ज़रूर होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पे क्लियर CTA होना चाहिए। मतलब आपका जो CTA बटन हो वो डायरेक्टली क्लियर करे कि यूज़र को करना क्या है, बाय करना है, फॉर्म फिल करना है या फिर अप्लाई करना है या रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपका CTA बटन जरूर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो लास्ट गलती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस गलती को सही कर लिया तो आपका जो ROI है वो अपने आप 2x 3x हो जाएगा। तो ये कौन सी गलती है जिसके बारे में मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बता रहा हूँ कि इसे जरूर देखना आप। तो इसे हम ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं सबसे पहला आता है हमारा रनिंग एड्स ब्लाइंडली। लोग क्या करते हैं कि जैसे क्लाइंट ने कहा कि हमारे लिए आप ऐड रन कर दोगे, हम कहते हैं यस आपके लिए ऐड रन कर देंगे। एंड हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कैंपेन क्रिएट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऐड बनाया और डायरेक्टली बिना सर्चिंग के, बिना क्रिएटिव्स के या फिर बिना हम क्या करते हैं वहाँ पे क्लाइंट्स के लिए ऐड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम सही तरीके से टारगेटिंग नहीं करते, ऑडियंस रिसर्च नहीं करते, क्रिएटिव रिसर्च नहीं करते, हेडलाइन रिसर्च नहीं करते, डिस्क्रिप्शन रिसर्च नहीं करते और डायरेक्टली हम ऐड बना देते हैं। जिससे क्या होता है कि ऐड तो चलती है बट उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, लीड्स भी आते हैं बट वो स्कैम वाले आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपने सही तरीके से टारगेटिंग नहीं किया, आपने रिसर्च सही तरीके से नहीं किया, आपके क्रिएटिव सही नहीं है या फिर आपके हेडलाइन सही नहीं है या फिर आपका CTA बटन क्लियर नहीं है। तो ये 5 पॉइंट हो सकते हैं आप अगर किसी के लिए एड्स जो है ब्लाइंडली रन करते हो तो। और अगर आप किसी के लिए एड्स ब्लाइंडली रन करते हो तो इसे आप छोड़ दें। दूसरा क्या है, विदाउट फेसबुक पिक्सल। अगर फेसबुक पिक्सल का ऑप्शन दिया है फेसबुक ने तो कुछ सोच के ही दिया होगा। जैसे आप गूगल पे कन्वर्जन ट्रैक करते हो वैसे ही फेसबुक
पिक्सल भी कन्वर्जन आपका ट्रैक करता है। तो फिर जब भी आप किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए या लीड जनरेशन के लिए ऐड रन करें तो आप फेसबुक पिक्सल जरूर यूज़ करें, क्योंकि फेसबुक पिक्सल से ही आप समझ सकते हो कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे जा रही है एंड क्या एक्टिविटी कर रही है एंड उसे ऑडियंस को कहाँ पे आपको ले जाना था या फिर कहाँ पे वो ड्रॉप कर रही है। इसी तरीके से आप समझ पाओगे कि मेजरली इशू आ कहाँ रहा है आपके एड पे। फेसबुक पिक्सल से ही आप मेजरली इशू का पता कर सकते हो कि जो विजिटर्स है वो कहाँ पे जाके रुक रहे हैं या फिर कहाँ पे जाके उन्हें इशू फेस करना पड़ रहा है। और जब आपको ये पता चलेगा कि विजिटर्स कहाँ रुक रहे हैं एंड कहाँ पे इशू फेस करना पड़ रहा है, तभी जाके आप उन्हें ठीक कर सकते हो। तो ये सारा कुछ जो आप कर सकते हो वो फेसबुक पिक्सल से कर सकते हो। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा विदाउट इवेंट्स। ठीक है, तो हमने पिक्सल सेटअप कर लिया बट हम इवेंट सेटअप नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली ऐड रन करते हैं एंड वहाँ पे इवेंट जो है फिर जो हमारे विजिटर्स है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप यहाँ पे इवेंट्स बनाओ, आप हर एक बस सीटीए के लिए एक अलग से इवेंट्स बनाओ, चाहे वो आपका ऐड टू कार्ट हो, चेकआउट हो, बाय नाउ बटन हो या फिर आपका शॉप नाउ बटन हो या फिर लीड बटन हो या फिर कॉन्टैक्ट अस बटन हो। उन सब के लिए आप एक अलग से इवेंट्स बनाओ ताकि आप इजीली ट्रैक कर पाओ कि कौन सा ऑडियंस कहाँ जा रहा है, वो कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा हो, शॉप पे जा रहा हो, ऐड टू कार्ट पे जा रहा है या चेकआउट पे जा रहा है। क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, तभी जाके आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। सॉल्यूशन हमारे पास है, पहला आप इंस्टॉल पिक्सल करें, दूसरा सेटअप पे कन्वर्जन इवेंट पे जाए एंड तीसरा ऑप्टिमाइज फॉर, यहाँ पे ऑप्टिमाइज करें परचेस या लीड जो भी आपको चाहिए उसमें आप इसे ऑप्टिमाइज कर दे, नॉट जस्ट ट्रैफिक। ओके, ट्रैफिक के लिए तो ईजिली यहाँ पे पेज व्यू अपने आप काउंट कर लेता है, तो अगर आप उसका पिक्सल भी नहीं बनाओगे फिर भी वो चलेगा। जब आप इंस्टॉल पिक्सल कर लेते हो एंड कन्वर्जन इवेंट सेटअप कर लेते हो तब आप इजीली ऑप्टिमाइज कर पाओगे यहाँ पे परचेस को और लीड्स को, जो मेजरली रोल प्ले करता है। और जब आप परचेस एंड लीड्स को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर लोगे तब जाके आपका जो आरओआई है वो इजीली डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लास्ट गलती थी, अगर इस गलती को अगर आप एंड मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स हैं या फिर एडवांस लेवल के हैं या इंटरमीडिएट हैं, वो ये गलती करते हैं, वो डायरेक्टली एड्स रन कर देते हैं बिना किसी सर्च के, बिना एनालिसिस के, जिसके वजह से उन्हें रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन सब का यूज़ करना अभी से स्टार्ट करो एंड जब आप इन सब का यूज़ करोगे तो आरओआई आपका इजीली ही डबल होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक में पे आपका जो बजट है वो क्यों बर्न हो रहा है, क्यों बर्बाद हो रहा है एंड कौन सी ऐसी गलती कर रहे हो जिसके वजह से आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। एंड जो मैंने यहाँ पे आपको गलतियाँ बताई है, अगर आप इन्हें इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि इन सब में से कौन सी गलती आप कर रहे हो। एंड इन सब में से अगर कोई भी एक गलती अगर आप कर रहे हो तो उसे अभी जाके सही करो एंड अगर कहीं इशू आता है तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।